हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ कैसे याद की जाएगी और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के माध्यम से हम ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रिया भी साथ साथ देखेंगे। और इसी के साथ हम देखेंगे कि इसको हम अपचयन कहाँ पे होगा और ऑक्सीकरण कहाँ पे होगा, और इसके माध्यम से हम सीखेंगे किसको एनोड बनाया जाएगा और किसे कैथोड बनाया जाएगा। तो सबसे पहले इसको पढ़ने के लिए हम एक ट्रिक देख लेते हैं। लोन, LOANE, लोन। इस लोन का मतलब क्या हो गया? लोन का मतलब क्या है? लॉस। लोन का मतलब क्या हो जाएगा? लॉस। और ओ का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ओ का मतलब ऑक्सीडेशन और ए का मतलब क्या हो जाएगा? एनोड। ए का मतलब क्या हो जाएगा? एनोड। और ई का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन। यानी अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो ऑक्सीडेशन कहलाएगा, जिसको हम ऑक्सीकरण कहते हैं हिंदी में। और ये कहाँ पे होगा? एनोड पे होगा। इसका मतलब अगर ऑक्सीडेशन एनोड पे हो रहा है तो रिडक्शन कहाँ पे होगा? कैथोड पे होगा। तो जितने भी मेटल होते हैं वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। इलेक्ट्रॉन लॉस करके वो क्या होते हैं? M+ बना लेते हैं। यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अगर एक लॉस होगा तो M+ बन जाएगा। ये किसका कैरेक्टर होता है? मेटल का कैरेक्टर होता है। जबकि नॉन मेटल क्या करते हैं? इसको एक्सेप्ट करके M- बनाने का काम करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का काम करते हैं। तो हमको पता है कि S ब्लॉक के जो मेटल होते हैं उसमें Li, K, B ये सब होते हैं, पोटेशियम होता है, सोडियम होता है, ये सारे क्या है? मेटल है। और जैसे नॉन मेटल्स की यानी अधातुओं की बात करते हैं, क्या हो जाएगा उसमें? F2, Cl2, Br2, I2 ये सब हो जाएंगे। और सबसे अच्छा मेटल्स नीचे क्या है? F2 होता है। तो आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में दिखाई पड़ रहा होगा कि सबसे ऊपर क्या है? लिथियम है, उसके बाद पोटेशियम है, तो ऊपर क्या है? S ब्लॉक, और नीचे देखो F2, Au, Pt, Br2, Cl2 ये सब क्या है? नॉन मेटल्स हैं। तो यानी ऊपर मेटलिक कैरेक्टर यानी मेटल का धातुओं का कैरेक्टर ज़्यादा है, और नीचे क्या है? नॉन मेटलिक कैरेक्टर ज़्यादा है। तो मेटल वही होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, नॉन मेटल वही होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं। तो हमने देखा है कि जो इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है? एनोड होता है। तो जैसे अगर मैं मान लेता हूँ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कि Mg जो है वो नीचे है, Mg क्या है? वो नीचे है, और एक Cu की रॉड है। तो जो नीचे होता है उसका क्या होता है? अपचयन होता है, और जो ऊपर होता है उसका क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। अपचयन बोले तो रिडक्शन, और ऑक्सीकरण बोले तो ऑक्सीकरण बोलेंगे, यानी कि ऑक्सीडेशन बोल देंगे। तो ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रहा है? एनोड पे हो रहा है, और रिडक्शन कहाँ पे हो रहा है? कैथोड पे हो रहा है। तो जो नीचे होगा उसको कैथोड बनाएंगे, और जो ऊपर होगा उसको क्या बना लेंगे? एनोड बनाएंगे। जैसे एक एग्जांपल और बात करते हैं। जैसे यहाँ पर मैं क्या ले रहा हूँ? Cu ले रहा हूँ। Cu के साथ और क्या ले रहा हूँ? Zn ले रहा हूँ। अब देखिए कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कौन ऊपर है कौन नीचे है। तो आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि Cu क्या है? यहाँ पर है, और Zn कहाँ पे है? देखो यहाँ पर है। तो Zn Cu, तो सबसे ऊपर कौन है? Zn है। तो Zn का क्या होगा? ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण होगा। अगर इसका ऑक्सीकरण होगा तो क्या बनाएंगे? इसको एनोड बनाएंगे। और जबकि कॉपर का क्या होगा? रिडक्शन होगा। और रिडक्शन होगा यानी अपचयन होगा, और अपचयन होगा तो क्या बनाएंगे? इसको कैथोड बनाएंगे। तो मेरे हिसाब से समझ आया होगा कि कैथोड और एनोड कैसे बनाया जाएगा। जो नीचे होगा उसको हम क्या बनाएंगे? कैथोड बनाएंगे, और जो ऊपर होगा उसे क्या बनाएंगे? एनोड बनाएंगे। एक लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लो पीटी का रॉड है, एक पीटी की रॉड है और एक शीआर की रॉड है, या एफई की रॉड मान लो। तो इस बार कौन नीचे कौन ऊपर है? आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि एफई क्या है? ऊपर है, और पीटी क्या है? नीचे है। तो जो नीचे है उसका क्या बना लेंगे? कैथोड। यानी कि पीटी किसकी तरह काम करेगा? कैथोड की तरह काम करेगा। जबकि एफई जो है वो ऊपर है, किसकी तरह काम करेगा? वो एनोड की तरह काम करेगा। मेरे हिसाब से यहाँ पे कैथोड और एनोड आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब इसको ध्यान में रखने के लिए एक तरीका देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ताकि हमको हमेशा याद रहे। तो याद रखने का जो तरीका है वो है, लेके 12 सरदार का नाम, मांगे अली महान, जानकर फेंके सीडी कोई, नीचे सुनो प्रभात है, क्यों आऊं होंगे आगे कलावती, ब्रह्मानंद पंडित, जो कि सोना लाए फ्री में। थैंक यू।